अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे कराची की मशहूर चना चाट। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चना चाट बनाने के लिए मैंने 2 कप चने लिए और उसको रात भर पानी में भिगोया। भिगोने के बाद सुबह मैंने इसे थोड़ा सा नमक डालने के बाद बॉईल कर लिया और मैंने इसको फुल बॉईल किया है। स्पाइसेस में मैंने लिए 3 टेबलस्पून इमली का पल्प, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 पिंच मैंने लिए येलो फूड कलर के, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पर और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करना है हमने। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसके कलर को चेंज नहीं करना हमने। साथ ही शामिल कर देंगे चनों को हमने पहले बॉईल कर लिया था। चने जैसे ही फ्राई हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। अच्छा, फूड कलर को हमने बॉईल करते हुए नहीं डालना, हमने जब इसे फ्राई करना है चनों को तभी हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स किया और साथ शामिल कर दिए कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फ्लेम को कर दिया मैंने मीडियम लो पर और मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस। सोया सॉस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। साथ ही शामिल कर दिया इमली का पल्प और इन तमाम चीज़ों को चनों के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा स्लो कर लिया है। इस पॉइंट पे आप नमक को टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, हमने सोया सॉस भी डाला, उसमें भी नमक होता है और बॉईल करते हुए चनों में भी नमक इस्तेमाल किया था, तो नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें ½ टीस्पून डाल दिया। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। बस फ्लेम को मैं बंद करूंगी और चनों को ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक हम इसकी वेजिटेबल जो है वो काट लेते हैं। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इसके बीज निकाल देने हैं और इसको छोटे क्यूब में काट लेना है। तीन हरी मिर्चें लिए, इनको बारीक काट लेंगे। हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया लेके इसे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको भी बारीक कटिंग कर लेंगे। वेजिटेबल्स को मैं काट चुकी हूँ। मैंने 2 टमाटर लेके इसे क्यूब में छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके इसको बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून पुदीना है, इसे भी बारीक कटिंग कर लिया है। 3 हरी मिर्चें लेके इन्हें भी बारीक काट लिया है। चने हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हम जो मैंने टमाटर और प्याज कटिंग किया था वो शामिल करेंगे। अच्छा, गरम चनों में बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका जो क्रंच है सब्जियों का वो ख़त्म हो जाएगा। इन्हें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कराची की मशहूर चना चाट हमारी तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसमें ख़ास जो हमने सोया सॉस डाला है उसका फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त होता है। कराची की मशहूर चना चाट हमारी तैयार है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।